Hi everyone and welcome back to my channel. I'm Surbhi Tripathi and I'm a banking aspirant. So ये वीडियो होने वाला है कि मैं क्या टारगेट करने वाली 2026 में कौन कौन से बैंक एग्जामिनेशंस में टारगेट करने वाली हूँ और मॉक्स वगैरह के बारे में मैं बताऊंगी। बट मॉक्स वगैरह के बारे में अभी मैं श्योरली नहीं बोल सकती हूँ, बट बताऊंगी। तो मैं अभी तक सिर्फ क्लर्क 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 का बोल रही थी, क्योंकि मैंने क्लर्क क्लियर किया है प्रीलिम्स। मेंस में अपीयर हुई हूँ, तो फिर मुझे एक्सपीरियंस, इसलिए मैं क्लर्क के बारे में बात कर रही थी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है पीओ के एग्जामिनेशंस। तो पीओ के एग्जामिनेशंस मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया है SBI पीओ का, बट IBPS पीओ का मैंने वो भी नहीं दिया है। SBI पीओ का मैंने इसी बार अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट, एंड उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। और मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि बहुत कम नंबर से रह गया था। उसमें थोड़ा मेरा 66 आया था, 66 समथिंग था। और नहीं यार, 66 तो IBPS क्लर्क में था। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कट ऑफ से दूर ही था, नॉट सो क्लोज। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था देख के। बट 2026 में से मैं टारगेट करूंगी SBI पीओ, IBPS पीओ। क्लर्क भी है, बोलूँ सही तो SBI क्लर्क, SBI पीओ, IBPS क्लर्क, IBPS पीओ, RRB क्लर्क एंड RRB पीओ ऑल्सो। क्योंकि इस बार RRB पीओ में नहीं दे पाई थी, क्योंकि फॉर्म्स में थोड़ा ग्लिच आ रहा था और उनकी वेबसाइट नहीं चल रही थी, और मुझे लास्ट मोमेंट में पता था बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट कि मुझे कर देना चाहिए कि नहीं। बट वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्ट मी कि मुझे करना देना चाहिए। तो मैं अभी गई थी लिंक वंक सब कुछ फॉर्म भरने, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। तो RRB पीओ और क्लर्क में नहीं दे पाई। बट अभी मैं 2026 में सारे बैंक एग्जाम्स देने वाली हूँ। और पूरा रोड मैप तो क्या मेरा मैंने प्रीलिम्स SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर किया है, तो सिलेबस सेम होने वाला है। तो मुझे सिलेबस की उतनी नहीं है, बट हाँ मुझे है कि मैं बेस्ट मटेरियल बेस्ट कहाँ से प्रिपेयर कर सकती हूँ प्रीलिम्स के लिए स्पेशली पहले, और उसके बाद मेंस के लिए। एंड देन मुझे अगर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि इंटरव्यू वगैरह भी आते हैं, तो पहले मुझे मेंस के लिए प्रीलिम्स के लिए करना है। और प्रीलिम्स में मुझे स्कोर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें कट ऑफ भी ठीक ठीक जाता है पेपर के हिसाब से। और मेंस में मुझे लगता है मेंस में एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करेगी, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंस में मुझे लगता है जितना मैंने कट ऑफ देखा है, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ होता है। तो बहुत मुश्किल है कि उसमें से तुम स्कोर कर पा रहे हो। तो आई विल ट्राई कि मैं एक्यूरेटली जो भी करूँ मैं अच्छे से करूँ, सही करूँ, ठीक है। अभी से ही अपने प्रैक्टिस में लाऊं। और सोर्सेज वगैरह मैं अभी देख रही हूँ। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना टेस्ट करने के लिए, तो मैं SBI पीओ के लिए स्पेसिफिकली मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए ना अभी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है कि मैं कौन से टीचर को मुझे चूज करना चाहिए। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है, फाउंडेशन मेरा क्लियर है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो उस प्रैक्टिस के लिए आई एम जस्ट चेकिंग कि मुझे कौन से टीचर से पढ़ना है। तो मैं जैसे हो जाएगा कि हाँ मुझे इन्हीं टीचर से पढ़ना है, वैसे ही आई विल लेट यू गाइज नो कि मैं कौन से टीचर से पढ़ने वाली हूँ और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं आशीष गौतम सर से पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स। एंड नहीं तो तुम क्लाउड अफेयर से भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे PDF से। तो मैं करंट अफेयर्स तो वही करने वाली हूँ। और मैं करंट अफेयर्स भी मुझे लगता है मुझे 1 जन 2026 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। जितने भी मंथ्स एग्जामिनेशन तक कवर होंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 6 मंथ्स कहाँ से काउंट होके कहाँ तक बन रहे हैं। तो मैं टारगेट करने वाली हूँ SBI PO, और मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा। IBPS PO फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरा 2026 में। RRB के PO और क्लर्क दोनों ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है 2026 में। मैंने इससे पहले सिर्फ SBI क्लर्क दिया है एंड IBPS क्लर्क दिया है, जिसका मैंने रिजल्ट भी शेयर किया था। बस यही दिया है। तो और एक मेंस भी दिया है, वो है SBI क्लर्क मेंस। तो मेरा इतना ही है। तो फिर मैं फ्यूचर में मैं PO के एग्जामिनेशंस को भी टारगेट करने वाली हूँ और RRB को भी। तो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ इस बार, और अपना 100% दे पाऊँ, और कंसिस्टेंटली कर पाऊँ, और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलूँ, और वो गलतियाँ ना करूँ जो मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ रिपीट। और जैसे टीचर्स में एक बार ही कर लूँ कि हाँ मुझे इन टीचर से पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगी कि अब मैं कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ। आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, बट मुझे बस बताना है कि हाँ क्या पता वो टीचर आपको भी बेनिफिशियल लगे, आप भी पढ़ पाओ, आपको भी यूजफुल लगे एंड ऑल।
रही बात मॉक्स की, तो मॉक्स में मैंने मतलब शॉर्ट लिस्ट कर रखी है, जैसे कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, अड्डा 247 के भी मॉक्स आते हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा वो देखा, तो मैंने पहले मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक का लगा रखा है, लेवल काफ़ी ठीक था। और मैंने अड्डा 247 के सारे मॉक्स लगाए हैं, तो उनका तो मुझे पता है उनका एग्जामिनेशन लेवल क्यों उतना आता है, बढ़िया है। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ। मैंने स्मार्ट किया, मैंने आज तक अटेम्प्ट नहीं किया, एक भी मॉक नहीं किया है, चाहे वो फ्री मतलब टेस्ट, एक होता है ना टेस्टिंग मॉक फ्री होता है, एक वाला मॉक फ्री में, मैं वो करके देखूंगी। मैं सोच रही हूँ स्मार्ट कीड़ा का ले लूँ, बिकॉज काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं। बट टेक्स्ट बुक का मैंने पर्सनली लगा रखा है, तो मुझे वो ठीक लगा। अड्डा 247 का मैंने लगा रखा है, एक स्मार्ट कीड़ा, ऑलीवुड और गाइडली के नहीं लगा रखे। गाइडली का मैंने सुना बहुत है कि गाइडली थोड़ा टफ लेवल पे होता है, तो मैं अभी आई विल नॉट सजेस्ट माई सेल्फ कि मैं गाइडली का मॉक परचेज करूँ और वो लगाना शुरू करूँ, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो मैं वो करूँगी जो एग्जामिनेशन लेवल का करवाते हो। तो आई मतलब मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट कीड़ा का खरीद सकती हूँ मॉक, तो टेक्स्ट बुक का देखते हैं। तो मैं अपने हिसाब से खरीदूंगी, ताकि मैं एडवांस लेवल का ना खरीदूँ और फिर खरीदने के बाद तो मेरा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं अपने लेवल के हिसाब से करूँगी कि पहले अच्छे लेवल से ऊपर जाएंगे तो अच्छा भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा धीरे धीरे। तो मॉक्स के बारे में मैं जैसे परचेज करूँगी, जैसे ही खरीदूंगी, तो मैं आपको बता दूंगी। और मैं वेट किस चीज़ का कर रही हूँ, मुझे लगता है कि 1 जनवरी को न्यू ईयर के टाइम ऑफर्स चलते हैं, या तो 25 दिसंबर के टाइम ऑफर्स अच्छे आते हैं। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा चीप हो जाए प्राइस, तो मैं खरीद लूँ मॉक्स। तो देखते हैं, मैं अब ज़रूर बताऊंगी कौन से मॉक्स मैंने खरीदे हैं। और वैसे तो मैं SBI मतलब टारगेट में बता चुकी हूँ 2026 में मैं कौन कौन से एग्जाम्स टारगेट कर रही हूँ, तो वो मैं बता चुकी हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगा हो, हेल्पफुल पता नहीं बट फिर भी डू लेट मी नो कि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना ऑनेस्ट और जेन्युइन बता सकूँ। कि मुझे अगर पता होता है तो मैं बता देती हूँ, नहीं पता होता है तो वैसे तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जो मेरे से मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस ना किया हो। बट अगर SBI PO का पूछ दोगे कि ये कैसा आता है वो कैसा होता है, तो मैं कैसे बताऊँगी यार, मैंने प्रीलिम्स दिया है वो भी मुझे अच्छे से अभी याद नहीं है। तो मैं क्लर्क एग्जामिनेशंस के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि मैं अपेयर खुद हुई हूँ और मैं उनका प्रिपरेशन मैंने किया है एक साल, तो मैं वो बता सकती हूँ। मैं SBI PO या फिर कोई भी PO एग्जामिनेशन के बारे में आई हैव लाइक नॉलेज नहीं है, तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकती। बट अब मैं उस जर्नी पे निकलने वाली हूँ SBI PO के, तो फिर मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट भी दूंगी। सो स्टे ट्यून एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. See you. Bye bye, guys.